awesome people out there. Welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, today's video is going to be a story time video. Now you guys love watching story time videos. I'm like, sometimes I wonder how, like why? Because it's just me sitting in front of the camera and blabbering and telling you about what happened to me once upon a time. Like, I understand I make sit down videos, but those are some of them are informative ones, तो उससे कुछ take away होता है. But I don't know about the story time videos, but you guys are so supportive and so loving that you guys always encourage me to make more of story time videos. In fact, काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने स्टोरी टाइम वीडियो नहीं डाला था अपने चैनल पे. लाइक 2-3 हफ्ते हो गए थे. और स्पेशली माई सिस्टर इन लॉ, शी टोल्ड मी दैट you should upload at least one story time video on your channel every week. So like nowadays I'm really trying to upload 3 videos a week, but बहुत बार ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. तो फिर भी अगर जिस हफ्ते मैं 3 वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट 1 स्टोरी टाइम वीडियो तो मैं अपलोड करूँ ही, बिकॉज मुझे भी बहुत मज़ा आता है आपको किस्से कहानी सुनाने में. तो या गाइस, सो दैट्स व्हाई आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो. ऑल्सो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी करीबन 200 साल पहले, और उसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करी थी. लाइक बिकॉज ऑफ माई जॉब, प्रीवियस जॉब्स, तो मुझे मौका मिला 5 डिफरेंट स्टेट्स में रहने का, राइट, डिफरेंट सिटीज़ में रहने का. तो मैं वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड के साथ क्या किस्से हुए, कैसा मेरा इंटरेक्शन था, क्या एक्सपीरियंस था, तो मैं वो सब शेयर करने की किया मैंने. तो उसकी मैंने 3 वीडियोस बना दिए थे एंड 2 वीडियोस बनानी बाकी थी. जैसे मैंने आपको बताया कि 5 स्टेट्स, 5 सिटीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी. तो 3 मैंने बना ली थी और 2 बनाने में फॉर एवर लग गए. बट टुडे गाइज आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई विल फिल्म द 4th वीडियो ऑफ दैट सीरीज. 4th सिटी, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ. और ये सिटी, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. लाइक मैंने पिछली जो सिटी थी विच इज़ बॉम्बे, मैंने उसके बारे में भी यही कहा था कि वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़. तो बॉम्बे और ये सिटी मेरे बहुत दिल के करीब हैं. आई जस्ट लव दीज 2 सिटीज़. सो जो दूसरी, मतलब जो 4th सिटी है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, वो है दिल्ली. दिल वालों की दिल्ली. So I love Delhi. Like I don't know, I always had a thing for Delhi. I don't know why, but मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं या तो दिल्ली में रहूँ, है ना, मतलब पढ़ाई करूँ या जॉब करूँ या रहूँ, मतलब बेसिकली प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि आप घूमने आ रहे हो एंड वापस जा रहे हो. रहना चाहती थी मैं दिल्ली में. व्हेन आई गॉट दिल्ली ट्रांसफर, सो नॉट दिल्ली ट्रांसफर, मुझे जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट किया तो आई ऑलवेज वॉन्टेड दिल्ली बेस, ठीक है. बट एज मैं बहुत शानी थी एंड उसके बारे में भी एक डिफरेंट कहानी है, उसके बारे में भी मैंने एक स्टोरी टाइम बनाया था. सो आई विल लीव इट ओवर हियर, जिसमें मैं रोई भी थी, ठीक है. वाई आई क्राइड, तो वो स्टोरी टाइम है, प्लीज़ वॉच इट. यू विल कम टू नो कि मुझे ट्रिवेंड्रम बेस क्यों मिला और दिल्ली बेस क्यों नहीं मिला, ठीक है. सो अभी क्या हुआ कि अब दिल्ली, मुझे फाइनली दिल्ली ट्रांसफ़र मिल गया था. तो जब मैंने फ्लाई करना शुरू किया, मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया था ट्रिवेंड्रम से, ठीक है. एंड ऑलमोस्ट लाइक 9-10 months आई वॉज देयर इन ट्रिवेंड्रम, फ्लाइंग आउट ऑफ ट्रिवेंड्रम एज अ ट्रिवेंड्रम क्रू. फाइनली आफ्टर लाइक 9-10 months मुझे ट्रांसफ़र मिल गया दिल्ली. एंड पहले तो पता है अब क्या हो गया था ना कि मैं काफ़ी यूज्ड टू हो गई थी उस शहर से. मेरे संग ऐसी ये चीज़ है कि जब मैं एक जगह रहना शुरू करती हूँ ना, तो चाहे मुझे इनिशियली मैं वहाँ पे कंफर्टेबल ना हूँ, पर धीरे धीरे यू गेट यूज टू इट. एंड देन अब उस जगह से हट के अगर दूसरी जगह जाना पड़े तो फिर बड़ी दिक्कत होती है मुझे. तो मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो जब मुझे फाइनली दिल्ली ट्रांसफ़र मिला, मैं मतलब आई वॉज हैविंग सेकेंड थाट्स कि शुड आई गो या शुड आई स्टे बैक, मतलब यहाँ भी ठीक ही चल रहा है, वो सब चीज़ें. फ्रेंड्स भी बन गए थे वहाँ पे. बट देन आई वॉज लाइक I think I should go to Delhi because I always wanted to go to Delhi and finally when I'm getting a chance, so why not? So now my very first landlord, ठीक है, there, तो मतलब जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने घर खरीद रखा था, बट nobody was staying there. So they were like कि एक इसका पोर्शन है, so you can stay here if you want. सो आई वॉज लाइक ओके फाइन. मैंने कहा किसी और को रेंट देने से अच्छा है कि मैं अपने रिलेटिव को रेंट पे कर दूँ. एंड इनिशियली तो दे वर लाइक नहीं, you don't have to pay anything and you can just stay here, and ऐसे करके. बट अच्छा नहीं लगता, तो एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आई वॉज पेइंग देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आई स्टेड देयर फॉर अ ईयर, यू कैन से दैट.
एंड 1 साल के बाद फिर मैंने चेंज कर लिया बिकॉज वो घर काफ़ी दूर पड़ रहा था मुझे एयरपोर्ट से, एंड ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता है। स्पेशली आई एम श्योर जो भी दिल्ली का क्रू होगा या बॉम्बे का क्रू होगा जो ये देख रहा होगा, उन्हें पता है कि जगह कितनी कितनी दूर है एयरपोर्ट से जहाँ रहते हैं लोग, एंड वहाँ से कम्यूट करना इट इज़ लाइक अ टास्क। ओके, सो आई एम लाइक, मेरे को ये कि बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली ना, मतलब मेरा कोई घर तो नहीं है वहाँ पे, तो आई कैन स्टे एनी वेयर एवर आई वॉन्ट, तो मैं क्यों ना पास में रहूँ एयरपोर्ट के, ताकि मुझे ट्रैवल करने में और आसानी हो, कम समय लगे। सो दैट वॉज माई आइडिया। सो देन आफ्टर ईयर आफ्टर स्टेइंग इन दैट हाउस, जो मेरे रिलेटिव का घर था, उसके 1 साल रहने के बाद मैंने शिफ्ट कर लिया एक दूसरे फ्लैट में। ठीक है, इट वॉज 1 BHK, काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा सा था, बट इट वॉज अ नाइस स्वीट हाउस। एंड यू नो सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी उस वहाँ की, कि हम सबसे पहले लोग थे जो वहाँ पे रह रहे थे। तो मतलब जो लैंडलॉर्ड ने घर खरीदा था, मतलब वो फ्लैट्स बने ही थे, उसने खरीदा था, और वो खुद भी नहीं रहा था वहाँ पे, उसने मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा था। एंड इट वॉज इन द्वारका सेक्टर 23B। एंड या उन्होंने वहाँ पे घर खरीदा, और वी वर द फर्स्ट वंस कि जो वहाँ पे रह रहे थे एक्चुअल में। तो माई मदर वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हम एक नए घर में रह रहे हैं। ठीक है, सो फिर मैं वहाँ पे गई, एंड माई लैंडलॉर्ड अगेन कृष्णकांत जी उनका नाम था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी क्योंकि मेरे को उनका नाम याद है, एंड ही वॉज अ जेंटलमैन, ही इज़ अ जेंटलमैन। ठीक है, एंड बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत ही अच्छे लैंडलॉर्ड। ठीक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट जितने मैंने आज तक मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मिली हूँ उनमें से, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। एक ट्रिवेंडम वाले भी मेरे बहुत अच्छे थे, एंड ये भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, मैं उस घर में कह सकते हो आप कितने साल, 3-4 साल में रही होंगी उस घर में। ठीक है, एंड उन्होंने रेंट ही नहीं बढ़ाया उस घर का। मतलब ऐसा होता है कि 11 महीने के बाद रेंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज बढ़ा देंगे, 10%, जितना भी परसेंट बढ़ाते होंगे, जो भी होता होगा। ठीक है, उस हिसाब से जो लैंडलॉर्ड है वो इंक्रीज कर सकता है रेंट। ठीक है, तो क्योंकि महंगाई बढ़ती है, ये सब चीज़ें हैं, तो रेंट भी अपना बढ़ाएगा ही, जाहिर सी बात है। बट उन्होंने बढ़ाया ही नहीं, और जब भी वो रेंट लेने आते थे ना, वो कभी भी घर के अंदर नहीं आते थे, वो हमेशा दरवाजे पे, या मतलब जो बाहर वाला एरिया होता था ना, वहाँ पे खड़े होके, एंड यू नो आई शुड टेल हिम कि प्लीज़ आप अंदर आइए, आपको मैं पानी ऑफर करती थी मैं उनको, चाय कि आप चाय पी लीजिए। बट उन्हें वो कभी नहीं आते थे, उन्हें कहा कि बस आपने रेंट दे दिया, ओके ठीक है फाइन। कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे, कोई ये नहीं कि भैया आपने ऐसे क्यों कर रखा है, वैसे क्यों कर रखा है। कि बहुत बार लैंडलॉर्ड ऐसे भी होते हैं कि घर आके पूरा पूरा इंस्पेक्ट करेंगे कि अच्छा कैसे घर को रखा हुआ है। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज। ठीक है, एंड आई थिंक उनको ये चीज़ का भी एक रियलाइजेशन था कि 2 लेडीज़ रह रही हैं उस घर में। ठीक है, माई मदर वॉज स्टेइंग विद मी, सो उनको पता था कि यहाँ पे लेडीज़ रहती हैं, तो यू शुड बेटर थोड़ा सा मेंटेन अ डिस्टेंस। तो वो उनमें खुद भी इतने सेंसिबल थे कि कभी भी उन्होंने इंटरफेयर इस तरीके से नहीं किया। और जो एक चीज़ उनकी बहुत प्यारी थी कि अगर आप उनको बोल दो ना कि इस घर में ये प्रॉब्लम है, या ये चीज़ थोड़ा जो है आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, या चेंज करने की ज़रूरत है, ही विल बी लाइक कि या आप करवा लीजिए, या मैं बोल दूंगा जो भी केयर टेकर है उस सोसाइटी का, आई विल टेल हिम आप वो करवा दीजिएगा, उसके पैसे दे दीजिएगा और रेंट में से डिडक्ट कर देना। मतलब ही वॉज वेरी नाइस है, मतलब मैं वन ऑफ द बेस्ट लाइक आई सेड, तो आई वॉज वेरी लकी दैट वेज। और मुझे वो घर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, बट देन आई गॉट मैरिड, एंड देन आई हैड टू शिफ्ट टू अ बिगर हाउस, अ 2 BHK, बिकॉज देन मेरे हस्बैंड का भी सामान आना था, और मेरा भी सामान थोड़ा बढ़ गया था। और अगर कोई आए कभी कोई रहने के लिए, रिलेटिव वगैरह, तो देयर शुड बी स्पेस फॉर पीपल टू स्टे, राइट। तो पहले तो मैंने एक बैचलर के हिसाब से दिमाग में रख के ना कि मैं मेरी मॉम रह रहे हैं, पर अब आई वॉज अ मैरिड person, so lady, so I had to think that ways कि थोड़ा बड़ा घर हो, तो मैं एक बड़े घर में शिफ्ट हो गई। अब जब ये घर ढूंढा मैंने, अगेन इट वाज इन द्वारका सेक्टर 7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो वहाँ मैंने एक घर ढूंढा। पहली बात तो मुझे घर ढूंढने में इतनी दिक्कत हुई ना, मतलब मुझे ना मुझे ब्रोकरेज देने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ था ना, जो पिछली बार जो मुझे घर मिला था, जहाँ मैं रह रही थी पहले, तो वहाँ पे ब्रोकरेज क्या लिया था, हाफ लिया था जो भी मेरा रेंट था। तो ब्रोकरेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितना आपका रेंट होता है 1 महीने का, उतना दे विल चार्ज यू ब्रोकरेज। ठीक है, तो 1 महीने का रेंट विल बी योर ब्रोकरेज, घर ढूंढने का उनका जो फीस होती है बेसिकली वो। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे इनको बोला था घर ढूंढने के लिए, तो उन्होंने मुझसे हाफ अमाउंट लिया था, मतलब 15 दिन का रेंट आप मान लो। ठीक है,
तो मैंने कहा फाइन, नाउ दिस ब्रोकर वाज लाइक नहीं, आई वांट द मंथ, मतलब एंटायर मंथ का मुझे वो रेंट चाहिए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। एंड फिर वो घर दिखाए जा रहे थे। अब जो घर समझ आ रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मैं रेंट पे कर रही थी ना, इट वॉज ओके, लेट मी टेल यू, इट वॉज अराउंड 6-7 thousand आई वॉज पेइंग देयर, ठीक है। एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन दैट हाउस। इट वॉज अ वेरी नाइस हाउस, नाइस लोकेलिटी, सेफ था, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। एंड अब जब मैं घर ढूंढने जा रही थी तो इट वॉज लाइक 20,000, 25,000, 30,000। तो यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं 6,000 या 7,000 रेंट पे कर रही हूँ और एकदम से मुझे इतना रेंट पे करना पड़े, तो यार मेरा एक बजट भी तो डगमगा जाता है ना, कि मतलब सैलरी कितनी आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आपने एक रेंट के लिए आप कितना पैसे निकालते हो, और उस तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि मैंने इतने पैसे निकालने हैं, इतने पैसे ही खर्चने हैं रेंट के लिए। अब तो भाई बजट एकदम से ज़्यादा ही हो रहा था। हालांकि दैट वॉज नॉट एन इशू बिकॉज आई वॉज गेटिंग गुड सैलरी। तो फिर भी आई वॉज लाइक, मुझे मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि वाई टू स्पेंड लाइक 25,000 और 30,000 ऑन रेंट। मतलब ऐसा भी नहीं कि मेरा घर है और मैं इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, इट्स लाइक आई एम पेइंग रेंट। तो इट वॉज अलॉट, ठीक है। फिर मैंने बहुत घर ढूंढा, बहुत घर ढूंढा, और ऐसे घर जो इतने रेंट में आपको बता रही हूँ ना, घर थे भी नहीं अच्छे। तो फाइनली फिर मैंने बहुत ढूंढा करके एंड फाइनली आई गॉट दिस हाउस, ठीक है। और मुझे वो घर अच्छा लगा, ठीक है। और जब मैं पहली बार उस घर को देखने के लिए गई, ठीक है, और वहाँ पे जो किराएदार रह रहे थे, मैं इतनी बार ठीक है ठीक है ठीक है क्यों बोल रही हूँ, बट ठीक है, जब मैं उस घर को देखने के लिए गई ना, वहाँ पे जो किराएदार थे, उन्होंने उस घर की हालत देखने वाली थी भाई। इतनी बदतर हालत कर रखी थी ना उस घर की, मैं बता नहीं सकती आपको, मतलब बहुत ही बेकार हालत कर रखी थी। उनकी एक बेटी थी, ठीक है। तो यार ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चा है घर में, तो एटलीस्ट उसको बताओ ना कि कुछ चीज़ें नहीं करनी है। उसने दीवार में जो उसने वो पिकासो बनी थी ना, बाय गॉड, सारी दीवार में उसने दीवारों पे उसने अपनी पेंसिल से जो कलाकारी कर रखी थी ना, आई कांट टेल यू। मतलब मैं घुसी ना घर के अंदर एंड आई वाज लाइक ये क्या बना रखा है, ये मतलब क्या जंगल है ये, मतलब। एंड जिस तरीके से डेकोरेट भी इतनी अजीब तरीके से कर रखा है। बच्चे बच्ची जो थी वो साइकिल में थी, ठीक है। तो घर में साइकिल चला रही, पहली बात तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है ना, उसके पैर के ऊपर चला रही है साइकिल, और उसकी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है उसको। एंड देखिए बेचारा लैंडलॉर्ड अंकल, ही वाज लाइक बेटा बेटा हट जाओ बेटा। और पता है जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में उन्होंने रख रखा था ना, वो बहुत ही बेकार लग रहा था, ठीक है। तो व्हेन आई वेंट, तो आई लाइक द लोकेलिटी, मुझे सोसाइटी बहुत अच्छी लगी और मुझे मतलब सब बहुत अच्छा लगा। बट वही था, घर की कंडीशन देख के, दीवारों की हालत देख के तो बहुत ही दिमाग खराब हो रहा था। तो ही वाज लाइक डोंट वरी, वाइट वॉश करवा के एंड सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया लगने लग जाएगा, शानदार लगेगा ये घर। फिर मैंने 2-3 घर और देखे, फिर एंड में मैंने फिर वही वाला फाइनलाइज करवा दिया, ठीक है। उसका था 18,000 रुपये रेंट था उसका, एंड इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस इट वाज 20,000। तो 2,000 उसका मेंटेनेंस था सोसाइटी का और 18,000 उस घर का रेंट था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब 7,000 से अब 20,000 रुपये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं उस घर में रही, मैंने उस घर को इतनी सुंदर तरीके से सजाया था ना, मतलब मैंने शादी के बाद ना, मतलब मैंने बिल्कुल एकदम हाउस वाइफ की तरह उस घर को सजाया था। एंड मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, छोटी छोटी ना फ्रेम करवा रखी थी, वो पूरा लगाया था। इट वॉज मतलब मुझे बहुत दिल से मैंने उस घर को सजाया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस घर में मतलब मुश्किल से 4 महीने रह पाई होंगी, क्योंकि उसके बाद जेट एयरवेज बंद हो गई, ठीक है, उसके ऑपरेशंस बंद हो गए। तो आई वॉज जॉबलेस। आई वॉज स्टिल द एम्प्लॉय ऑफ द एयरलाइन, बट आई वॉज नॉट गेटिंग पेड। एंड उस घर का रेंट, फिर बाकी एक्सपेंसेस, ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सी पीपल अगेन, लाइक आई सेड, पीपल फ्रॉम द प्लेस, लाइक पीपल फ्रॉम दिल्ली, जिनका घर है दिल्ली में, उनको इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि एटलीस्ट उनको घर का रेंट तो नहीं देना, उनका घर ही वहीं पे है। सो इट्स ओके फॉर देम। बट जो आउटसाइडर है, जैसे कि मैं, जो कि उस जगह से नहीं है ओरिजिनली, तो मेरे लिए तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता उस शहर में रहने का अगर मेरी जॉब ही नहीं है। तो फिर फाइनली आई फाउंड अ जॉब एंड देन आई हैड टू शिफ्ट टू अ डिफरेंट सिटी, जिसकी वीडियो मैं बनाऊंगी। कब बनाऊंगी पता नहीं, बट वो 5th सिटी है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो अब ये चीज़ थी, तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बोल दिया एंड माई लैंडलॉर्ड वॉज लाइक ही वॉज फाइन, कि मैंने 1 महीने पहले उनको बता दिया कि मैं घर छोड़ रही हूँ। तो क्या होता है ना, जब भी आप रेंट पे कोई घर को लेते हो तो अगेन 11 महीने के लिए रहना पड़ता है, और जब भी आप छोड़ते हो तो 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, ताकि वो एक और जो किराएदार अपने लिए ढूंढ सके, ताकि उनकी इनकम तो चलती रहे, राइट।
सो मैंने उनको बता दिया, ही वाज लाइक या बेटा कोई बात नहीं बेटा, एंड ही वाज लाइक एक्स्ट्रा स्वीट, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्वीट होते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा स्वीटनेस। तो मुझे, मैं कहती कि चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं इतने स्वीट, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो अब उन्होंने अपने जो उन्होंने अपने असली रंग कब दिखाए। सो मैंने सारा पैक कर दिया सामान वगैरह, ठीक है। अब सिक्योरिटी मनी देते हो ना आप, 1 महीने का रेंट आपने लैंडलॉर्ड को भी देना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मनी वापस भी वो लैंडलॉर्ड देगा ना कि भाई ठीक है आपने मेरे घर में रहे हो, तो अब आपको ये मैंने वापस दे दिया आपका सिक्योरिटी मनी। सो आई वॉज कॉलिंग हिम कि अंकल सिक्योरिटी मनी। तो ही लाइक या। अब जो मेरा पहला जो लैंडलॉर्ड था दिल्ली में, जो बहुत अच्छे वाले थे, है ना, उन्होंने तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ही वॉज सो नाइस। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, जो ये लास्ट मंथ है जो आप मेरे घर में रहने वाले हो उसका रेंट मत दो, तो सिक्योरिटी मनी वो वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ही वॉज सो नाइस, मतलब उसने घर में आके देखा नहीं कि क्या है कुछ है, क्योंकि जनरली लैंडलॉर्ड आके देखते हैं कि अच्छा कुछ रिपेयर करवाने का कुछ ज़रूरत है, कुछ टूटा है, कुछ अगर डैमेज है तो हम डिडक्ट करवा लेंगे अपने सिक्योरिटी मनी से। दिस पर्सन डिड नॉट चेक, नॉट इवन वंस, लाइक उनको इतना भरोसा था। एंड देन दिस लैंडलॉर्ड वाज लाइक कि हाँ मैं आपको देता हूँ सिक्योरिटी मनी, मैं अब आके देता हूँ आपको, तब आके देता हूँ, मतलब बेसिकली वो टालते जा रहे थे, ठीक है। अब मेरा घर का जो भी सामान सब पैक हो चुका था, ठीक है। माई पेरेंट्स वर गोइंग बैक टू मध्य प्रदेश, जो जहाँ पे मेरा होम टाउन है, वो वहाँ जा रहे थे। मैंने जो दूसरी सिटी जहाँ पे मुझे जॉब मिली है, ठीक है, मुझे वहाँ जाना था, तो मेरा सामान जा चुका है। और हम लोगों को ना डिनर के लिए हम बाहर जाने वाले थे, बिकॉज सारा सामान पैक हो चुका था। सो मैंने कहा कि चलो ठीक है हम डिनर के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग बस थी नेक्स्ट डे, और मेरे पेरेंट्स की भी ट्रेन थी नेक्स्ट डे आफ्टरनून में। तो आई एम कॉलिंग हिम कि अंकल कहाँ हो आप पे, मतलब ही इज़ लाइक मैं अभी आ रहा हूँ तब आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अंकल आपको समझ में आ रहा है 9 बज रहे हैं। मैंने कहा मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पेरेंट्स ने खाना नहीं खाया, हम दिन भर से पैकिंग करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें झंझटों में हम लगे हुए हैं, ठीक है। और जो पैकर्स एंड मूवर्स, उन्होंने भी जो मेरा खून पिया है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। उन्होंने मतलब मुझे, अब वो डिफरेंट ही स्टोरी है, मतलब चलो बता देती हूँ। सो उन्होंने क्या किया था कि जब मैंने उनको बोला कि इस डेस्टिनेशन में जाना है, ये सारे सामान है, वो आके चेक करते हैं और उस हिसाब से आपको अमाउंट बताते हैं कि इतना चार्ज हम करेंगे, ठीक है। सो मैंने कहा ओके फाइन। अब मैं उस हिसाब से मैं उनको पेमेंट कर रही हूँ। जब मैं पेमेंट कर रही हूँ, ही इज टेलिंग मी कि आपको 3000 और पे करना पड़ेगा। आई वॉज लाइक वॉट फॉर, कि नहीं एक्चुअली ये टैक्स होता है, ये टैक्स होता है, वो टैक्स होता है। मैं कहा एक सेकेंड, जब मैंने आपके जो भी सुपरवाइजर है, लीडर है, जो भी है, ओनर है, मैंने उनसे बात किया था, ही टोल्ड मी कि ये पूरा इंक्लूड करके हम बता रहे हैं आपको, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सो विच मीन्स द टैक्सेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ यू आर टेलिंग में 3000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार मतलब मैं क्या बोलूँ इन्हें। और उस टाइम पे इतना मेरा दिमाग खराब, एक तो गर्मी उस टाइम पे उफ, इतनी गर्मी थी मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है फाइन, मैंने उनको वहाँ पे 3000 रुपीज़ पे कर दिए। बहुत बहस करने के बाद तो मैंने फाइनली उनको 3000 पे कर दिया, एंड आई वॉज वेरी इरिटेटेड विद दैट होल सिचुएशन। नाउ माई लैंडलॉर्ड, ठीक है, ही वॉज लाइक कि आई एम अच्छा अब आ रहा हूँ, तब आ रहा हूँ। फाइनली ही केम अराउंड 9 o'clock, ठीक है। फिर वो आके घर को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये शीशा, मैंने कहा कि ये शीशा था ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो एसी फिक्स करना था ना, जैसे विंडो एसी होते हैं, तो आपने शीशा हटा रखा था, तो यहाँ पे कभी शीशा था ही नहीं। नहीं हाँ बट वो मैंने पीछे रखा हुआ था। फिर ना क्या हुआ था कि मैंने जो वॉल थी वहाँ पे, तो मैंने लाइक आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई हुई थी, तो काफ़ी सारे मैंने कीले लगा रखी थी वहाँ पे। सो ही वॉज लाइक ये तो मतलब थंब रूल है, किसी भी किराए के मकान में आप रह रहे हो तो कीले मत लगाइए, ठीक है। दीवारों पे कीलों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि दे विल नॉट लाइक इट, ठीक है। एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड व्हेन आई शिफ्टेड टू दैट हाउस एंड व्हेन आई वाज डेकोरेटिंग द हाउस कि लेट्स नॉट पुट इट देयर बिकॉज पीपल विल नॉट लाइक इट, एंड माई हस्बैंड डज नॉट नो दैट हाउ दिस रेंटिंग हाउस थिंग वर्क्स, लैंडलॉर्ड कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोटोकॉल होते हैं, ही डजंट नो। तो ही वाज लाइक नहीं लगा दो, कोई बात नहीं, ये वो सो। मैंने कहा यार ठीक है। अब वो जो लैंडलॉर्ड अंकल थे उन्होंने उसी चीज़ का बतंगड़ बना दिया कि नहीं ये तो मैंने दीवार में ऐसा हो गया है, तो अब मुझे ये कील हटानी पड़ेगी। मैं कहा क्यों हटानी पड़ेगी, मैं कहा कोई दूसरा इंसान आएगा वो लगा लेगा ना तस्वीरें, ऐसा तो नहीं कि बेचारा वो नहीं लगाएगा, ऐसे मतलब खाली दीवारें लगी होंगी, कुछ भी नहीं सजाएगा वो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोले नहीं बट मुझे कीलें हटानी पड़ेंगी, फिर उस पर पुट्टी लगानी पड़ेगी, फिर पेंट लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 4000 रुपये वहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। मैं कहा 4000 रुपये,
मेरे को इतना लगता है मतलब, एंड आई वाज लाइक, एंड ही वाज लाइक आई टोल्ड यू, ही वाज वेरी स्वीट टू मी। और उस घर में मेरा इतना बिजली का बिल आता था ना, मैं बता नहीं सकती। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, दिल्ली वगैरह में या गुड़गांव साइड में रह रहे हो, तो आपको पता है कि रेंट बहुत कम आता है वहाँ पे, ठीक है, बहुत कम। और जब मैं पहले वाले घर में रह रही थी वहाँ तो मतलब कहते हैं नाम मात्र मुझे रेंट पे करना पड़ता था, ठीक है। इस घर में जब से मैं आई थी, मतलब आई वॉज पेइंग 3000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि एसी का भी इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बिजली का भी इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इट वॉज बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज ऑन माई फ्लाइट, माई मदर वॉज स्टेइंग देयर, सो मम्मी एक ही कमरे में रहेगी ना, और कैसे 10 कमरे में तो नहीं जा सकते, ठीक है। एंड शी इज़ लाइक प्रॉपर सिविलियन यार, मतलब जैसे हम होते हैं ना, कम बिजली खर्च करनी है, सो शी इज़ लाइक दैट। तो आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड, आई टोल्ड हिम जिलियन टाइम्स कि अंकल चेक करवा लो, ये मीटर में कुछ खराबी है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इतनी सब्सिडी मिलती है यहाँ पे, इतना महंगे कैसे बिजली हो सकती है। ही नेवर बॉदर्ड टू चेक। फिर जब मैं जाने लगी, ठीक है, तो मैं आधे महीने में जा रही थी, मतलब 15 दिन में जा रही थी ना, तो उन्होंने मुझसे पूरे महीने का बिजली का बिल ले लिया। अब मैंने कहा मैंने मतलब बाकी के जो 15 दिन है रहना भी नहीं है यहाँ पे, इस्तेमाल भी नहीं करनी बिजली। एंड आई वॉज लाइक, तो बेसिकली उन्होंने मेरे जो सिक्योरिटी मनी से अच्छे से मोटा मोटा उन्होंने 8000 रुपये डिडक्ट कर दिए, ये वो फलाना ठिकाना करके। एंड आई गॉट सो इरीटेटेड, आई गॉट सो इरीटेटेड। एंड ही वॉज लाइक, यू नो बेटा ऐसे तो होता है, ये होता है, वो होता है। एंड आई लॉस्ट इट। मैंने कहा अंकल ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा मैं पहली बार नहीं रह रही हूँ किसी घर में। एंड ही वॉज लाइक, यू नो, देन माई लैंडलॉर्ड वॉज टेलिंग मी कि बेटा तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। मैंने कहा प्लीज़ डोंट से दैट, ठीक है, डोंट से दैट। मैंने कहा आप अपनी बेटी के साथ ऐसे तो नहीं करते ना कि आप उससे बेफिजूल में 15 दिन का रेंट ले रहे हो और आप फालतू का नुक्स निकाल रहे हो अपने ही घर में। मतलब इट वॉज सो इरीटेटिंग। एंड ही वॉज देन, उनका जो एंड में जो उन्होंने चीज़ मुझे बोला ना कि देखो बेटा आप तो 3-4 महीने में ही जा रहे हो, अब देखो मुझे नया किराएदार ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा अंकल मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है, और शायद मेरे पास रेंट देने के पैसे भी नहीं होंगे कुछ महीने बाद, है ना, अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो। मेरे को जॉब मिल रही है कहीं और, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने कहा आपको चलेगा क्या आपके घर में कोई बेरोजगार रहे जो आपको रेंट भी ना दे पाए टाइम पे क्योंकि उसकी सैलरी नहीं है। सो मैंने कहा देयर इज अ रीजन, देयर इज अ सिचुएशन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। एंड वो जो टाइम था ना मेरी लाइफ का, वो इतना लो टाइम था ना, बिकॉज मेरी जॉब सडनली चली गई थी, ठीक है, आई वॉज जॉबलेस, ठीक है। और एकदम से मतलब चीज़ें, इट्स नॉट कि समथिंग आई प्लान कि ओके फाइन आई वॉन्ट टू स्विच माई जॉब, I want to try something else. No, it was like because this thing happened, I have to do this. So it was not part of my plan. So suddenly things were happening, and then on top of that he was acting like this. And like I told you, people who are very sweet on your face, ठीक है, very sweet, there is something wrong with them. कोई इतना स्वीट नहीं होता, और अगर कोई इतना स्वीट है तो मतलब there has to be a hidden motive, intention. That's what I have learned, ठीक है, over the years कि भैया ऐसे ही होता है. So yeah guys, that's the story of my fourth city, one of my favorite cities, and I really hope you like it, and I really hope you have learned something out of it, because you have to be very careful whenever you're renting a house, ठीक है। ऑफकोर्स जब आप रेंट पे दे रहे हो तो हो भी सकता है कि जो किराएदार है वो बड़ा खतरनाक निकले, बट जब आप रेंट पे लेने जा रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर आपका लैंडलॉर्ड जस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में कि आप दीवार पे ज़्यादा कुछ चीज़ें ना करो, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ का इतना ज़्यादा बिल बना के एंड दे विल डिडक्ट द मनी एंड देन you will not like it basically. So yeah guys, that's all for this video. If you like this video, if you find it informative, helpful, so make sure you like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified whenever I upload my next video. And yeah, that's all for today. I shall see you in my next one. Take care.